जो रेजिस्टेंस है तो भी 600 से 500 पे आया है, यानी क्या प्रेशर है? बेरिश। बैरिश प्रेशर। जो रेजिस्टेंस का प्रेशर है वो बैरिश प्रेशर, और एट द मनी पे ऑल साइड राइटिंग हो रही है। और जो स्पॉट है वो कितने पे है? 24,500 पे। ठीक है। और अभी से अपना वॉल्यूम का दबदबा दिखाते हुए और इन द मनी से अपना एग्जिट लगते हुए ऑल साइड का तो हल्का फुल्का बैरिश प्रेशर मिल सकता है। टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है। 17 की वैल्यू आए तो देखना यहाँ से बन सकता है अपना। वॉल्यूम का प्रेशर किस साइड ज्यादा है? फुट साइड। ऑल साइड के जो इन द मनी के जो प्रीमियम है उसमें इतना टाइम वैल्यू नहीं है। ठीक है। और कॉल साइड उससे ज्यादा टाइम वैल्यू है। कॉल साइड के इन द प्रीमियम में बराबर के टाइम वैल्यू है। तो आज के दिन, एक्सपायरी के दिन, मार्केट में क्या करना होता है? राइटर को टाइम वैल्यू डिल्यूट करनी होती है। अच्छा, रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप। देखो, स्टेबल होने दो डाटा को। मॉर्निंग में अच्छा ये गैप डाउन हो गई थी, इसीलिए एग्जिट लग गया इतना ये। एग्जिट लगना शुरू हो गया पहले से ही। कल भी एग्जिट लगा हुआ था ये। पर देखो, कहीं ना कहीं न्यूज का इफेक्ट रोक सकती है ये। देखो, एट द मनी पे, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। एट द मनी कौन सी है? ये 500, 450। और यहाँ पे राइटिंग ज्यादा हो रही है पुट साइड के प्रीमियम में। है पुट साइड के प्रीमियम में यहाँ ज्यादा राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट यही स्टक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और वही कॉल साइड कहाँ ज्यादा राइटिंग हो रही है अभी तक दिख ही नहीं रहा। ठीक है। 100%। जो आज की मार्केट है वो टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलती है। जिस हिसाब से ये स्ट्रोंग है। ठीक है। सपोर्ट स्ट्रोंग है। रेजिस्टेंस अपना डिसाइड नहीं कर पा रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है। वो टॉप से बॉटम पे गया है, स्लाइड सा बेरिश है। ठीक है। पर स्पोर्ट अपनी पकड़ बना रहा है, क्या हम यहीं से पुट ले सकते हैं? स्पोर्ट अपनी पकड़ बना रहा है, क्या हम यहीं से पुट ले सकते हैं? स्पोर्ट अपनी पकड़ बना रहा है मजबूती के साथ, तो क्या हम यहीं से पुट ले सकते हैं? अगर सेफ्टी के हिसाब से बोलूं तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये 74 है, ये कहीं ना कहीं पैरेलल है। 572 का वेट करो आप लोग। स्टेबल होने तो मार्केट तो जल्दबाजी नहीं, पहले अंदर की हरकत देखा करो कि मार्केट का मोटिवाद है क्या। मार्केट का आईवी मोटिवाद कितनी है है? क्या। आईवी कितनी है आज? आई भी चेक करो। फुट साइड पे 11.9.5 है फुट साइड। आई भी अगर इंदामनी में जा रहे हो आप तीसरी स्ट्राइक प्राइस तक है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आईवी का। ठीक है। आज मार्केट के एक मोमेंट के साथ 1 पॉइंट का फर्क पड़ेगा। आईवी घट रही है, अभी डिसीजन मत लो कुछ भी। मॉर्निंग का टाइम है, देखेंगे बढ़िया ट्रेड बनाएंगे, जल्दबाजी मत करो। टाइम वैल्यू देखो। टाइम वैल्यू
इस साइड, कॉल कॉल साइड। साइड, उस साइड फिलहाल इक्वल चल रही है, इक्वल यानी ना ही इतनी ज्यादा इधर है कॉल साइड। ठीक है, ये पे एक स्ट्राइक प्राइस माइनस में लग रही है अपने को तो ठीक है। पुट साइड का टाइम वैल्यू देखो, अब पुट साइड के प्रीमियम में इतना टाइम वैल्यू नहीं है। हाँ इक्वल ही है टाइम वैल्यू, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि टाइम वैल्यू को देखते रहो कि भाई किस साइड कम हो रही है तो मार्केट उसी साइड अपना डायरेक्शन ले लेगी। एट द मनी में कौन सी वाले ज्यादा राइटिंग हो रही है? इस और राइटिंग हो रही है। दोनों साइड ही हो रही है। वाह जी वाह, ठीक है भगवान। एट द मनी में किस साइड आ रही है? ये कितना थी मॉर्निंग में, मार्केट शुरू हुई अभी कितना है? यहाँ इधर कॉल साइड में 74 तो थी, और 1 लाख थी, और इधर 1,11,000 थी, और ये 2 लाख थी फुट साइड में। तो इनपुट साइड का दबदबा ज्यादा है ना। अगर हम्म। क्रॉस बना के भी देखोगे आप लोग, टाइम का मार्केट की और माइनस और जाएगी प्लस और जाएगी, इस दो को कंपेयर करते रहो। अगर ये बढ़ती है तो -1 का रुख लेगी मार्केट, अगर ये बढ़ती है तो +1 आने हाँ। का यूज प्रयास करेगी मार्केट। ठीक है, क्या ये मार्केट स्पोर्ट्स से सेफ है? अभी तक तो सेफ है। अभी तक सेफ है। क्यों सेफ है? ना ही इतना वॉल्यूम का प्रेशर हुआ है, 10 लाख तक की वॉल्यूम हो जाएगी कि भाई -1 तक खेच ले, और ना ही 2.0 अभी तक तैयार तैयार हुआ। हुई है। ठीक है, -1 से आप ले सकते हो, और -1 क्या ही है, स्पोर्ट्स से आप ला सकते हो फुल साइड। पर देखना है आप लोगों को आईबी में ज्यादा वो दिक्कत तो नहीं आ रही ना, फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रही आईबी। एक बार न्यूज को और पता करो, शायद आज ट्रम्प की आज न्यूज आनी 7 तारीख को। एक घंटा तक मैं देख तो रहा है। 470। फोर्थ टाइम की जो टाइम वैल्यू है वो सुपड़ गई है, कमजोर हो गई है, तो पुट साइड के प्रीमियम में इतना टाइम वैल्यू नहीं बचा। क्या दिख रहा है आप लोगों को? -4, -7, 4, 2, ये हर एक उस पे। ठीक है, पुट साइड के प्रीमियम में, इन द मनी वाले प्रीमियम में इतना, एट द मनी को छोड़ के इतना टाइम वैल्यू नहीं है पुट साइड के प्रीमियम में। ठीक है, पुट साइड के प्रीमियम में इतना टाइम वैल्यू नहीं है, पर वहीं देखो कॉल साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है।
थोड़ा सा और इस पर देखते हैं, जो उसके बाद डिसीजन लेते हैं क्या रहेगा क्या। क्रॉसिंग पे आपने ध्यान दिया किस साइड का ज्यादा आ रहा है? साइड का आ रहा है, 35,000 हो गए हैं। मार्केट फिलहाल अभी टाइम वैल्यू डिके करेगी, प्रीमियम डिके करेगी, इससे ऊपर का 518 और 470 के बीच का ही मार्केट है, उससे ऊपर का नहीं लग रहा। अगर ऊपर आएगा तो आपको दिख जाएगा ये कितना हैवी राइटिंग है। ठीक है, आज की डेट में 85,000 की राइटिंग हुई है और 1,39,000 की हुई है। इसके अपोजिट में देखो 1,4 और 35। अभी इतना सक्षम नहीं है कि मार्केट को 550 का डाइवर्जन दिला दे। ठीक है, उससे नीचे वाला देखो 28 और 1,09,000, टोटल है एक 150 और 34। ये भी नहीं कि -1 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के हिसाब से 519 और 470 के बीच में ट्रेवल करेगी मार्केट। अभी जितना टाइम वैल्यू। शांत रहो। एट द मनी के तो प्रीमियम हो जाए ना, यहाँ का 20 के आसपास आ जाए, 15 आ रही हो, वो वाला सीन है, जल्दी आ जाएगा तब एक डिसीजन लेना। अभी कुछ मत करना अभी। ठीक है, छोड़ने दो प्रीमियम को, इतना जल्दी कुछ होने वाला है नहीं इस मार्केट में। गलती से बनने दो मोल। वॉल्यूम का प्रेशर आप लोग भूल जाते हो। वॉल्यूम का प्रेशर किस साइड ज्यादा है और कितना ज्यादा है? पुट साइड ज्यादा है, 2.5 लाख के करीब, 260। एक्सपायरी है आज, इतना डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा। 83% की वैल्यू घट ही नहीं रही है। 83 बस 82 इतना खास नहीं हो रही। क्या इमेजिनरी लाइन कहाँ चल रही है? इमेजिनरी लाइन किस दो स्ट्राइक प्राइस की चल रही है करंट? 500, साढ़े 500 और पाँच 5। तो साइकोलॉजी के हिसाब से कहाँ ऑर्डर लगेंगे इस पे? 550 पे। ना यहाँ लगेंगे ना यहाँ लगेंगे। सारे एट द मनी का उठाते हैं, तो इसमें की परसेंटेज घट बढ़ रही होगी, इसीलिए वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अभी पुट साइड पे ज्यादा वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम का दबदबा रहेगा, और ये जो स्पोर्ट है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का वैसे दोनों का स्पोर्ट है। ठीक है, लेकिन जब तक इमेजिनरी लाइन यहाँ रहेगी, स्पोर्ट और भी मजबूत होता रहेगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ लगेंगे पुट के सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ये लगेगी, बाकी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं लगेगी। जो रेशियो है वो चला जाएगा। जो 48 है ना, वो 48 दूर चला जाएगा, यानी 100 के आसपास, 100 के पास जाने की कोशिश नहीं करेगा, वो 100 से दूर तक चलता जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके ऑर्डर हैं पुट साइड के 24,500 पे लग रहे हैं अभी। अभी कुछ मत करो, एक्सपायरी है, वैसे भी जीरो हो जाएगी, बहुत पेशेंस के साथ देखो। ठीक है, क्या इस चीज पे किसी का ध्यान है? क्या बोला एकदम लकी से भाई? डबल राइटिंग आई है पुट साइड में एकदम से। यहाँ फुट साइड 30। राइटिंग आने का फुट साइड राइटिंग आने का मतलब क्या है? 561 अपना टॉप आ जाएगा। 561 अपना टॉप आ जाएगा। बिल्कुल। फुट साइड राइटिंग आने का मतलब है।
कभी भी जल्दबाजी मत करो, शांत स्वभाव से देखो कि मार्केट आज क्या क्या रही है, मार्केट का दिमाग खुद क्या चाह रही है कि मैं क्या करने वाली मार्केट में, उस चीज को समझने की कोशिश किया करो। आते ही कॉल पुट मत करने लग जाएगा। कभी ऐसा सिनेरियो दिखे मार्केट में, ठीक है, कभी भी ये पैटर्न है तो मार्केट में, पैटर्न का मतलब है कि भाई ये भी पैरेलल वॉल्यूम है, ये भी पैरेलल है, यहाँ पे WTT दिखा रहा है या WTB जो भी है, तो अपना ये टॉप मान के चला करो। यहीं से आप ये मत सोचा करो कि भाई विकवर्ड बॉटम हो गया, ठीक है, 600 से आपका 500 पे गया है, विकवर्ड बॉटम हुआ, इसकी वैल्यू से बेरिश प्रेशर ले लूं, यहाँ तक तो जाना ही है मार्केट। भाई वो क्यों जाएगी मार्केट यहाँ तक, मेरे को एक कारण बता दो अभी के टाइम। जब स्पोर्ट अच्छे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ बैठा है, अच्छे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, कभी सोचो कि मैं दोनों का इसलिए स्ट्रॉन्ग है। वो सिंगल फैक्टर भी है स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, डबल फैक्टर का भी सेम फैक्टर सेम काम करेगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं ऐसे ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी के हिसाब से अभी ऑर्डर यहाँ लग रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से ऑर्डर यहाँ लग रहे हैं, तो यहाँ ज्यादा स्ट्रोंगनेस आएगी इसकी। वो 100% यहाँ बना रहेगा, किसी और स्ट्राइक प्राइस तो 75 नहीं जाने देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रोंग है, ठीक है, ना कि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बोथ का है, ठीक है। कहने का भाव आप समझना कि मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 बनने की पॉसिबिलिटी इसकी कायम रहेगी अगर ये अमेजन एयरलाइन यहाँ है तो। और इसका ये हो सकता है कि ये बॉटम से दोबारा टॉप हो जाए। बॉटम हो क्यों, जाएगा ये, क्या हो जाएगा? बॉटम से टॉप हो जाएगा क्यों ये, हाँ, ऑर्डर ये लगने इस शुरू हो गए साइक्लो ना। हाँ, ऐसे सोचा करो आप लोग कि भाई अमेजन लाइन कहाँ सस्टेन कर रही है, यहाँ सस्टेन कर रही है, तो ये फिर ई नेचुरल नंबर है, ठीक है। वैसे तो बुल रन में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे भी लिखा जाएगा भाई स्लाइड बुलिश मार्केट, ठीक है। लेकिन क्या वो इतना ज्यादा उड़ा पाएगा मार्केट को? नहीं, अरे कुछ और कहना चाह रहा था, हाँ, कि पैरेलल वॉल्यूम है, अमेजन लाइन कहाँ सस्टेन कर रही है, अमेजनरी लाइन कहाँ सस्टेन कर रही है, उसके हिसाब से कहाँ वॉल्यूम आएंगी, ठीक है। ये 8476 है, अभी ये आ जाएगा येलो कलर, यहाँ आ गया ये, ठीक है, यहाँ आ गया। अमेजनरी लाइन इसका टॉप आएगा 64, तो यहाँ पे अमेजनरी लाइन होगी, ठीक है, इसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो 610 ये हो जाएगा इसका टॉप, ठीक है। अभी ऐसे सोच के तो लगा जो पैरेलल वॉल्यूम है ना, उससे घबराया करो, उसमें विकेट बॉटम जैसे अब ये पैरेलल वॉल्यूम है, ठीक है, ये पैरेलल वॉल्यूम है, ठीक है। कभी भी कि भाई ये टॉप से बॉटम पे गया, कभी भी विश्वास मत करो, आप लोग कभी भी विश्वास मत करो। 516 से आप विकेट बॉटम आया कि मैं बेरिश प्रेशर, यहाँ से आप कूद जाते हो खुद के लिए, और यहाँ पे आ जाती है। अगर किसी ने यहाँ लिया होगा स्पॉट की वैल्यू पे मॉर्निंग पे, तो वो अभी तक वो एसएल अपना बुक कर चुका होगा जब ऊपर गई थी मार्केट। पहले तो यही होता था, हमेशा ऐसे ही करते थे, बेरिश प्रेशर है और यहीं से ले लो, -1 जाएगी। ठीक है, ये देखो राइटिंग कितना हुआ है, उस साइड राइटिंग, ठीक है। फुट साइड दबा के राइटिंग हो रही है। स्पोर्ट से आप उठा सकते हो, स्पोर्ट मिले तो आ जाए तो मेरे को भी बताना कि बस स्पोर्ट आ गया। स्पोर्ट मिल जाए तो बढ़िया ट्रेड मिल जाए। ऐसे देख लिया करो, ठीक है, जिस साइड कम है ना उसको क्रॉस बना के देख लिया करो। मैं मॉर्निंग में ये बोला था कि भाई इधर का ये देखेगा तो -1 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यार इधर राइटिंग आएगी तो +1 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। टाइम वैल्यू को भी देखते रहो, टाइम वैल्यू किस साइड ज्यादा है, उस साइड के टाइम वैल्यू सूख गई है बिल्कुल, टाइम वैल्यू प्रीमियम से, ठीक है। क्या राइटर राइटर का मोटिव क्या था, कोई बताएगा? टाइम वैल्यू लेना। एक्सपायर एक्सपायरी के दिन खास मोटिव क्या होता है कि भाई वो सोचता है कि भारत स्ट्राइक प्राइस से कुछ ना कुछ लेके जाऊं मैं, ठीक है। जैसे आज कॉल है, इसमें 15 रुपए है, ठीक है, यहाँ से आज 15 रुपए लेके जाएगा, यहाँ से 7 रुपया
यानी राइटर का मोटिव होता है एक्सपायरी तक घटने का, कि भाई हर स्ट्राइक प्राइस से कुछ ना कुछ लेके जाऊं। ठीक है, होल साइड की जो 500 है, ठीक है, उसे यहाँ से 41 रुपये लेके जाएगा, 28 रुपये, 19 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये लेके जाएगा। इतना अपना वो लेके जाएगा। क्या उस साइड ऐसा माहौल है कि वो हर स्ट्राइक प्राइस से ले पा रहा है? घर से देने पड़ रहे हैं 4 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 6 रुपए या 5 रुपए के आसपास यहाँ ये, ठीक है। उतना मन अगर ये में है बस। ज्यादा, नहीं फिर भी यहाँ, लेकिन वो इतना नहीं है कि भाई उस टाइम वैल्यू पे हम ट्रेड मारे। कम से कम थोड़ा सा प्लस तो आए। बिल्कुल ही खत्म होगी यहाँ तक, बिल्कुल ही जीरो आ गई तो सोचेंगे कि भाई ये पुट में जा सकती है एक मैक्सिमम टॉप पकड़ के। मैक्सिमम टॉप क्या हो सकता है इसका? ये हो सकता है 608। मैक्सिमम टॉप क्या हो सकता है? राइट, वॉल्यूम के प्रेशर के हिसाब से जो भी पैरेलल चल रही है, 605 हो सकता है। और पाँच राइटर से क्या है कि बड़ी बड़ी 605 तक राइटर क्या कर सकता है कि बड़ी बड़ी कैंडल बना के उसको ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करने करेगा, देखना। सोनो टॉप मिले तो एक अच्छा सही रहेगा। अगर टाइम वैल्यू, ये देखो यहाँ बिल्कुल ही खत्म होगी। उस फुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू है ही नहीं। फुल साइड में वैसे देखो, यहाँ पे एकदम नहीं, तो देखो कितने हैं, 40 22। इधर देखो कितना है, 20 9 3। क्या ही टाइम वैल्यू बची है फुट साइड के प्रीमियम। फुट साइड के प्रीमियम में क्या ही टाइम वैल्यू बची है। ठीक है, अगर फुट साइड के टाइम वैल्यू नहीं बची तो मार्केट क्या ऊपर जाएगी? क्या कोई बता सकता है टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल क्या होगी, मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी? टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है? टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन कोई नहीं बता पा रहा। अगर कॉल साइड में टाइम वैल्यू बची हुई है तो उसको पुट साइड लेके जानी पड़ेगी मार्केट, टाइम वैल्यू लेने अगर कॉल साइड की तो। अगर कॉल साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू है, ठीक है, यानी जो राइटर है, अगर वो कॉल साइड बैठा तो उसका मोटिव क्या है कि मार्केट को नीचे ले जाना। चले जाना। हाँ ठीक है, कॉल साइड की जो टाइम वैल्यू है, अब पुट साइड, अब पुट साइड में जो राइटर होते हैं उनका मोटिव क्या होता है? मार्केट को ऊपर ले जाना। ऊपर ले जाना। ठीक है, आज हर स्ट्राइक प्राइस है और उसको टाइम वैल्यू चाहिए क्या? पुट साइड के जो स्ट्राइक प्राइस है, जो प्रीमियम है, उसमें टाइम वैल्यू है पर इतनी नहीं है जितनी कॉल साइड है। अभी कॉल साइड है, ठीक है, तो वो एट द एंड पॉइंट पे मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। समझो इस फैक्टर को। लास्ट टाइम भी बहुत समझाया था ये आप लोगों को।
क्या बदला हुआ है सिनेरियो में? क्या बदला हुआ है सिनेरियो में? सिनेरियो में क्या बदला हुआ है? सिनेरियो में क्या बदला हुआ है वो नहीं बता। आईवी चेक करो कितने पे शुरू हुई थी, कितनी से पड़ गई है आईवी। प्रीमियम को देखो, क्या 1-2 रुपए से प्रीमियम बढ़ पा रहे हैं? जबरदस्ती मत करो अपने साथ, अपनी कैपिटल को जीरो करने की जिद मत करो आप लोग। ठीक है। आई भी घट गई है। कोई मिला नहीं होगा किसी को कुछ भी, अगर तुमने पहले कुछ भी किया होगा तो। तो और जो वही करने। तो मैं बोल रहा हूँ, जब एट द मनी के आसपास 10-20 प्रीमियम हो जाए तब कूदना, तब देखेंगे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी मत करो आप लोग, मुझे क्योंकि कोई आई भी फायदा। वैसे ही कर रही है टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मार्केट का डायरेक्शन। कुछ मिलने वाला नहीं है। लास्ट एक्सपायरी में लोगों को अच्छा बन गया था, अच्छा ट्रेड बना था कि भाई कम प्रीमियम का ज्यादा प्रीमियम तक ले गए। 20-30 का प्रीमियम अपना 200 के आसपास तक पहुंच गया था। तो अभी क्या है, लोग ये एक्सपायरी बहुत कम दे पाएगी, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, जैसे लास्ट टाइम की एक्सपायरी दिया था तो इस बार लोग कूदेंगे ये समझने के लिए कि मार्केट में आज शायद बन जाए एक्सपायरी। पिछली बार बन गई थी, इस बार ठीक है वो 1-2 एक्सपायरी डूबेगा। फिर 1-2 एक्सपायरी के बाद ऐसे एक्सपायरी आएगी जब लोग 2-3 एक्सपायरी में पैसा डुबा देंगे ना, तब फिर एक आधी एक्सपायरी ऐसी कर देंगे आगे चल के, लोगों को फिर हो गया। फिर ऐसे ये सर्कल चलता है, ये चक्कर भी हुआ ऐसे ही चलता है। समझा करो, आज ट्रेड नहीं करोगे तो फायदे में रहोगे। अब सर्किट का मार्केट का ये टॉप अचीव कर नहीं सकती, क्योंकि टाइम वैल्यू और साइड के प्रीमियम में है। कि भाई वीकली टॉप चली जाए, जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है, उस साइड कहाँ तक गिरेगी? अगर टाइम वैल्यू इसको देखते हो ये 8 के आसपास आ गई, 8-8, ये ठीक है माइनस में आ गई है, तो इसके हिसाब से मार्केट को पुट साइड जाना चाहिए, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू नहीं है। लेकिन कहाँ तक जाएगी? वीकली बॉटम कहाँ है मार्केट का? 480, 480 के आसपास मार्केट खड़ी है। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी मार्केट? -1 जाके वापिस 400, -1 जाके कंसोलिडेशन करके फिर 480 के आसपास क्लोज दे देगी। और कुछ लग रहा है आपको ये 55% स्ट्रॉन्ग है, ये 49% स्ट्रॉन्ग है? और ये जब तक ये आउट ऑफ द मनी में रहेगा, एट द मनी पे रहेगा वॉल्यूम, तब तक ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा।
अब दोनों फैक्टर है एक साथ तो भागेंगे नहीं। अगर एक फैक्टर चला गया तो फिर भी तो एक फैक्टर यही खड़ा है ना। क्या पता दोनों भागेगा ना भागे। ये इस उम्मीद है कि भाई पुट साइड के प्रीमियम में टाइम वैल्यू नहीं है तो हम पुट साइड बैठ जाते हैं, तो इस उम्मीद में क्या तो ये टॉप मिले, इस टॉप से मिले, हाँ भाई 50 पॉइंट मिल सकते हैं मैक्सिमम, टॉप ही हो सकता है मार्केट का। ठीक है, तब भी आए मजा। ठीक है, बैठे रहो, वैल्यू का वेट करो, इस वैल्यू का। ठीक है, इस वैल्यू तक तो कहाँ पहुंच पाएगी मार्केट। पॉसिबल ही नहीं है, भाग भी जाएंगे तब भी ये टॉप अचीव नहीं कर पाएगी। अब एटलीस्ट 560 का आप वेट करो, 560 के टॉप का। और मैंने क्या बोला था, जिस एक्सपायरी पे एट द मनी पे तक 3-4 लाख का ओपन इंटरेस्ट ना खड़ा हो जाए तब तक आप समझो उसमें मूवमेंट है। ठीक है, ये देखो उधर 5 के आसपास हो जाएगा थोड़ी देर में, ये कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे, क्या रहेगा मूवमेंट, कुछ नहीं है, राइटर का मोटिव आज सबका पैसा जीरो करना है। राइटर का मोटिव सबका पैसा जीरो करना है। अगर 562 देते हैं फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या हम वहां से के लिए जा सकते हैं। अब वो क्यों जाएंगे टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम में वैसे तो इतनी कम उसमें जाना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार राइटर कोशिश तो करेगा। राइटर के साथ चलो, जीरो टू हीरो बनानी है तो। आज क्या लास्ट एक्सपायरी की मेरी सारी बातें आप लोगों को ध्यान है? क्या लास्ट एक्सपायरी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान है कि मैंने क्या क्या समझाया था, क्या क्या नहीं है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे? चलो, लास्ट एक्सपायरी में जो बताया था टाइम वैल्यू के बारे में, क्या वो आप लोगों को याद है कि भाई मैंने क्या बताया था टाइम वैल्यू के बारे में, टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपायरी चलती है? कोई नहीं बता पाएगा। देखो सब कौन पुट में घुस गए क्या? हेलो। 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 बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया तबीयत को? सिर दर्द हो रहा है जो काम की वजह से। लास्ट टाइम बताया था ना, टाइम वैल्यू जिधर माइनस होगा उधर की तरफ मार्केट जाएगा। उधर मतलब कि आप जो राइटर होगा वो उसका प्रीमियम खाएगा। 4-4 5-5 6 6 कितना माइनस में है उस साइड? ठीक है, तो उस साइड अगर हम लेते भी हैं तो कहाँ तक जाएगी? वीकली सपोर्ट तक जा सकते हैं। वीकली सपोर्ट 480 का है, 20 पॉइंट का ही मूवमेंट है। ठीक है, मान भी लेते हैं कि भाई ये -1 भी चली जाएगी, क्या वो इतनी आसानी से -1 चली जाएगी? नहीं जाएगी, पूरा स्ट्रगल लगा देगा, नहीं पूरा जाएगा। डिके करके जाएगी। ठीक है, कम से कम अगर ये टॉप मिलता है, इन दोनों टॉप में से एक टॉप मिलता है हमें, तो सोच सकते हैं कि भाई पुट के लिए अभी मूवमेंट बच गया। ठीक है, फिलहाल हमें 516 से ही ऊपर चलती हुई नजर नहीं आ रही मार्केट। ठीक है, अगर जहां अगर ये टॉप मिलते हैं
तो यहाँ से हम सोच सकते हैं टाइम ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ से मूवमेंट मिल जाएगा। और वो 20 रुपए का मूवमेंट, 20 पॉइंट का ही मूवमेंट है, उसमें क्या ही यहाँ से पुट लोगे, क्या ही यहाँ से पुट लोगे। चलो वीडियो करते हैं स्टॉप, आज कुछ है नहीं इतना खास।